चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वन सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। तो एग्जामिनर ने क्या कहा है, मुझे दिया 12 की पावर में आपका 1/2, यानी रूट दिया तो 1/2 का, और कह रहा है ये ग्रेटर देन है 16 की पावर 1/3 से, और ये ग्रेटर देन है 24 की पावर में आपका 1/4 से। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ये पावर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम मेरे पास यानी लघुत्तम मेरे पास कितना आएगा 12। तो आप इसे 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 की पावर में 6 हो जाएगा। तो 12 की पावर 3 की पावर में 2 लिखता हूँ, एक ग्रेटर देन होगा। इससे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 16 की पावर मेरे पास में 4 होगा, तो 16 की पावर में 3 इंटू में से मैं 16 लिख लेता हूँ, ग्रेटर देन होगा। ये 24 की पावर में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, और इनटू में क्या हो जाएगा ये आपका, फिर आपका ये 1728 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1728 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्रेटर देन होगा आपका। 16 का क्यूब होता है आपका 1636, और ये हो जाएगा आपका 216, और इसके बीच वाले नंबर को डबल करते हैं तो 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे जीरो लगाएंगे, ये मेरे पास में 6 हो जाएगा, ये मेरे पास 21 हो जाएगा। तो 6 और 2 8 1 9, ये 9 हो जाएगा। तो 7 3 10, 10 और 2 12, 12 12 24, 24 और 36, कैर जाएगा 3, 3 और 1 4, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो क्या आ जाएगी आपकी 40 आपका 96 इंटू में ये 16 मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब निकालते हैं आप किसका 24 का, 24 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका 4 चौक 16 चौके 64, यहाँ 64 ले लीजिए आप, 64, 64 का आधा कितना होगा आपका 32, 32 का आधा कितना होगा 16, और 16 का आधा कितना होगा आपका ये 8। और देखिए 2 का इस क्यूब करने पर, 2 का क्यूब करने पर ये 8 आ रहा है, और 4 का क्यूब करने पर 64 आ रहा है, तो इसका डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 दूनी 64, और ये 16 दूनी 32, इसको डबल कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं जीरो लगा दीजिए, ये आपका 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 4 10 2 12 आएगा, 6 3 9 10, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 3 2 5 और 8 5 13। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो आएगी 13824 आएगी, यानी आएगी। इतना लंबा करने से अच्छा या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर सिंपल सी बात है वैल्यूज आप याद कर लीजिए 1 से 35 तक। तो देखिए अब जरा सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा इसमें, इसमें मेरे पास ऑलरेडी 4 डिजिट है और मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब ये 5 डिजिट से कहीं ना कहीं बड़ा आएगा। इसमें डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो उससे बड़ा ही आएगा। इसमें कितनी 1 2 3 4, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 1 2 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ये वाली वैल्यू तो मेरी बड़े आने वाली इससे। तो इसका मतलब है कि ये तो मेरे पास 12 बड़ा होगा, और 16 जो मेरे पास बड़ा होगा, इससे 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका चेक करते हैं। 4096 को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ 10 प्लस का 6 करूँ तो देखिए 40960, और इनटू में क्या सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4096 इंटू में 6 हो जाएगा, यानी ये किस में आ गया 5 डिजिट में, और ये तो 5 डिजिट में यहाँ पर 1 है यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा ही होगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए तो मेरा इसका करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑप्शन 2 के बारे में। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे क्यूब रूट वाले निकालने क्यूब निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखा है 25 की पावर में आपका 1/3 दे रखा है, कह रहा है ग्रेटर देन है आपका 32 की पावर में कितना है 1/4 से, फिर ये कह रहा है ग्रेटर देन है आपका 48 की पावर कितना है आपका 1/6 से। तो वही सेम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास 12 आएगा, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 चौक 12, यानी कि 25 की पावर में आप 2 लिख दीजिए, और फिर इसकी पावर में आप यहाँ लिख दीजिए आपका 2 लिख दीजिए, ग्रेटर देन है ये 32 की पावर में कितना हो जाएगा आपका, ये एग्जामिनर कह रहा है 2, और ये यहाँ पर इसका दे रखा है आपका आपका 32 इंटू में मल्टीप्लाई, फिर सेम ये कह रहा है 48 की पावर में कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 25 25 625 हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा, फिर इसे 625 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास एक नंबर आएगा। और ये कह रहा है ये ग्रेटर देन है 32 32 कितना होता है आपका 32, और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 4 और 3 3 9 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 4 2 और 10, फिर से 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48 होगा आपका 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 4 3 12, 3 दूनी 6 7, और 7 ये आपका 3 दूनी 6 7, और ये आपका कितना आ जाएगा 0, और ये 3 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो
तो ये मेरे पास में 8 आएगा, ये मेरे पास 6 आएगा, ये मेरे पास में 7 आएगा, ये मेरे पास में 2 आएगा, ये मेरे पास में 3 आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो कितनी आएगी, 32768। ये क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा मल्टीप्लाई करने पर। नहीं तो फिर आप उस तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। 48 कब निकालेंगे हम, 48 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, और ये 8 चौक 32 और 32 दूनी 64 होगा आपका। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, और ये 6 4 10 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 6 12 और 12 और एक 13, और ये कितना आ जाएगा 2। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी 2304 आएगी। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट, तो यानी कि ये तो इससे बड़ा ही है। इसमें कितनी 1 2 3 4 5 है, तो इससे तो बड़ा ही होगा, ये बड़ा होगा। यानी कि सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी मेरी इसकी क्या होगी, करेक्ट होगी। अब चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, लास्ट वन वाले की, लास्ट वन वाले की। तो देखिए यह 9 की पावर इसने देखा है 1/4, और कह रहा है ग्रेटर देन है 15 की पावर में कह रहा है 1/3, और कह रहा है ग्रेटर देन है आपका 48 की पावर में 1/6। तो क्या करूँगा, एलसीएम लेके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास में कितना होगा, 3 होगा। तो यानी कि क्या होगा, ये 729 इसका क्या आ जाएगा आपका, क्यूब आ जाएगा इसका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 आपका 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, इनटू में 225 हो जाएगा आपका। ये ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा आपका, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले मैं एक काम करूँ, 729 है और इसका 48 का मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ, 48 और 48 इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64 हो जाएगा आपका। तो ये 4 होगा, 0 होगा, 6 6 12 13 और ये 2 हो जाएगा, 2304। अब ये देखिए ये वाला जो नंबर है मेरा, ये सबसे छोटा होगा, ये सॉरी ये वाला जो नंबर होगा मेरा वो सबसे छोटा होगा, ये और ये दोनों बड़े होंगे। बट देखिए ऑप्शन जो थर्ड में दे रखा है ये मुझे क्या रखा है, इससे ग्रेटर देन है और इससे भी ग्रेटर, देखिए इससे तो ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब थर्ड वाली स्टेटमेंट तो मेरी इनकरेक्ट है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। बट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना क्यूब्स याद होने चाहिए, कम से कम आपको 35 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन इजीली होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।